वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या है वो पहले पता करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है रेक्टेंगल का पैरीमीटर, तो वो लिखना पड़ेगा द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो पैरीमीटर है वो 130 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है रेक्टेंगल का 30 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन होती है उसको पहले हम लिख लेते हैं और उसके बाद जो आपको फाइंड आउट करनी है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। इसमें आपको लेंथ पता करनी है और इसमें एरिया आपको निकालना है। तो कहने का मतलब हमें रेक्टेंगल का एरिया चाहिए और रेक्टेंगल का लेंथ चाहिए। ब्रेथ आपको गिवन है तो आपको इसकी मदद से आपको निकालना है। रेक्टेंगल के पैरीमीटर की मदद से आपको लेंथ की वैल्यू निकालनी है। तो रेक्टेंगल के पैरीमीटर को पी से इंडिकेट कर देते हैं। तो P इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के पैरीमीटर फॉर्मूला। तो पैरीमीटर की वैल्यू है 130, पैरीमीटर की वैल्यू है 130, 2 एल की वैल्यू है पता नहीं और बी की वैल्यू है 30। ये हो गया। तो इसकी मल्टीप्लाई 130 मल्टीप्लाई वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा एल प्लस बी। एल प्लस नहीं, यहाँ पे एल प्लस 30 है। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, एल प्लस बी आ गया। एल प्लस 30, एल प्लस 30, एल प्लस 30। अब 65 प्लस की वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। 65 में से 30 माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा। 35 कौन से यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में, तो लेंथ की वैल्यू हो गई सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू जो आई एल जो हुआ 35 सेंटीमीटर निकला। अब लेंथ पता चल गया तो हमें एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सिर्फ फार्मूला लगाना है और वैल्यू पुट करनी है। लेंथ की वैल्यू है 35 और ब्रेड्थ दिया है 30। मल्टीप्लाई करते, 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9, 9 में 1 जोड़ा तो 10 हो गया। तो इस तरीके से एक एक्स्ट्रा जीरो लगाए तो यहाँ पे जीरो लगा दिया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जैसे आपको आता है बिल्कुल उसी ढंग से करेंगे और यहाँ पे मैंने इसका मल्टीप्लाई करने पे 1050 निकाला। तो इसलिए इस रेक्टेंगल का जो एरिया हुआ 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यह है पहला क्वेश्चन का सल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है ए डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन ए वॉल। मतलब एक दरवाजे की जो लेंथ है वो 2 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 1 मीटर है, उसे दीवार में फिट किया जाता है। तो ये मान लीजिए, तो ये दीवार है, दरवाजे को यहाँ पे फिट कर दिया गया जिसकी लेंथ है 2 मीटर और ब्रेथ जो है 1 मीटर है। ठीक है, अब बात आती है द लेंथ ऑफ द वॉल। जो दीवार की जो लेंथ है वो 4.5 है और दीवार की जो ब्रेथ है वो 3.6 है। दरवाजे की जो लेंथ है वो 4.5 मीटर है और इसका भी ब्रेथ जो है 3.6 मीटर है।
अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग। तो दीवार पे वाइट वॉशिंग का खर्चा निकालना है। तो यानी कि जो वाइट वॉशिंग का खर्चा दीवार पर ही जो वाइट वॉश होगा सिर्फ ओनली दीवार पे ही पेंट होगा, दीवार पे ही पुताई होगी। वाइट वॉश का मतलब होता है पुताई करना, तो दीवार के पोर्शन में ही पुताई होगी। और अगर द रेट ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल, यानी कि वाइट वॉशिंग का जो खर्चा है वो रेट के हिसाब से है, दीवार के रेट के हिसाब से 20 मतलब 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, 1 मीटर स्क्वायर पे 20 रुपए देना है। तो दीवार का सब एरिया आपको पता करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग वाइट वॉशिंग का खर्चा निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दीवार का टोटल एरिया पहले निकालते हैं। तो एरिया आपको लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ द वॉल, दीवार का एरिया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे दिखाना पड़ेगा लेंथ की वैल्यू है, दीवार की जो लेंथ है 4.5, दीवार का जो ब्रेथ है वो 3.6 है मीटर में ये। तो पहले हम दीवार का एरिया निकाल लेते हैं। दीवार का एरिया 4.5 इंटू 3.6, यानी कि इसका फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ के हिसाब से लगा देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो दीवार का जो एरिया है वो रेक्टेंगल शेप में है, तो रेक्टेंगल शेप का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हमने लेंथ की जगह लेंथ रख दिया, ब्रेथ की जगह पे ब्रेथ रख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 5 जा 30, 30 का 0 कैरी हुआ 3, 6 4 जा 24, 24 में 3 जोड़ा 27, 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी हुआ 1, 3 4 जा 12, 12 में 1 जोड़ा 13, 13 आया। अब ऐड कर देते, 0 7 और 5 कितना होता है 12, और 2 और 3 कितना होता है 5, 5 में 1 जोड़ा 6 कैरी, ये इसका ये है। अब यहाँ पे डेसिमल कितने अंक के पहले लगेगा, एक अंक के पहले इधर है, एक अंक के पहले इधर है, टोटल 2 अंक के पहले लगेगा 2 डिजिट। तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लग गया, तो इसका जो मीटर स्क्वायर में एरिया आया, तो दीवार का जो एरिया निकला 16.20 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर। अब डोर का एरिया ऑफ द डोर, तो दरवाजे का एरिया भी चाहिए। तो दरवाजे का एरिया जो निकालना है, तो दरवाजे का जो लेंथ है, दरवाजे के लेंथ को एल से स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं 2 मीटर, और उसको क्या स्मॉल बी से 1 मीटर। तो दरवाजे की जो लेंथ है वो 2 मीटर है और दरवाजे के जो ब्रेड्थ है वो 1 मीटर है। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फार्मूला वही है। तो लेंथ की जगह पे 2 मीटर और ब्रेड्थ की जगह पे 1 मीटर, इसका एरिया निकला 2 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब क्योंकि दीवार, क्योंकि जो वाइट वॉश होगा, वाइट वॉश का जो खर्चा है वो पुताई कहाँ होगी, दीवार मतलब कि जो दरवाजे का जो पोर्शन है उसमें तो होगी नहीं, दरवाजे के पोर्शन को छोड़कर बाकी जो बचा हुआ स्पेस है उसमें उसकी वाइट वॉशिंग का खर्चा निकालना है। तो क्या करते हैं, तो दीवार के एरिया में से अगर हम दरवाजे का एरिया माइनस कर दें तो वाइट वॉश किस में होगा, बचे हुए भाग में ही तो होगा। तो हमें क्या करना है, बचे हुए भाग का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द रिमेन द वॉल। तो बचे हुए दीवार का एरिया कितना होगा, तो 16 माइनस 20 और ये 2 माइनस कर देते हैं, तो ये 20 आ जाएगा और ये 14 आ जाएगा। तो इस हिसाब से दीवार के बचे हुए भाग का जो एरिया हुआ 14.20 हुआ, बचे हुए भाग का एरिया। तो बचे हुए भाग का जो एरिया है 14.20 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल, यानी कि हमें दीवार में
वाइट वॉशिंग का खर्चा निकालना है। तो इफ़ द रेट ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल, तो दीवार पे वाइट वॉशिंग का जो खर्चा का जो रेट है वो 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से है। तो अब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग, द वाइट वॉश ऑन द वॉल। तो दीवार पर वाइट वॉशिंग का खर्चा निकालना है। तो यानी कि 1 रुपये, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग ऑन द वॉल, ब्रेक यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर पे 20 रुपये लगेंगे, 20 रुपये आप लगेंगे। अब यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर पे 20 रुपये, तो यानी कि बचे हुए भाग का जो एरिया है 14.20 है, क्योंकि वाइट वॉशिंग जो है दीवार के बचे हुए भाग पे ही होगा। तो 14.20 मीटर स्क्वायर पे दीवार, 14.20 मीटर स्क्वायर द कॉस्ट ऑफ द वॉल ऑफ द वाइट वॉश ऑन द वॉल, इस तरह से लिख लेंगे लैंग्वेज में आप। फिर उसके बाद 1 मीटर स्क्वायर पे 20 रुपये है, तो इतने मीटर स्क्वायर पे कितना होगा, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14.20 इंटू 20 मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। 0 1 0 और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो यह आया डेसिमल कितने अंक के पहले, 2 अंक के पहले, तो 2 अंक के पहले लगा दिया। तो फाइनल आंसर क्या आया, 284। तो 284 जो है वाइट वॉश का खर्चा होगा। तो दीवार पे जितने भाग पे वाइट वॉश हो रहा था उसका एरिया, जो उसका जो रेट है वो उसका जो रेट था वाइट वॉश के पर मीटर स्क्वायर के पे 20 रुपये है। लेकिन दीवार का जो एरिया, जो बचे हुए भाग का जो एरिया था 14.20 मीटर स्क्वायर है। तो यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे 20 रुपये है, तो इतने मीटर स्क्वायर पे 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो पता चलेगा कितना है। तो ये आपका रेट, इस टोटल खर्चा निकल गया 284। दीवार के वाइट वॉश का खर्चा निकला 284। तो इस तरीके से जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप बड़ी आसानी से इन सवालों को लगा सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से लगाना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।